नाम दिलीप है। ये स्टूडेंट के फेवर में बड़ा अच्छा हुआ। ये सुबह मॉर्निंग में 7 बजे लाइब्रेरी खुल जाती है और इवनिंग में 8 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाती है। पर हम इस विषय में ये चाह रहे हैं कि लाइब्रेरी, ये स्टेट लाइब्रेरी 24 हो जाए। मैम, हमारी डिमांड ये भी है कि यहाँ लाइब्रेरी में थोड़ी स्टाफ की कमी है, तो स्टाफ में एक दो कोई आउटसोर्स में सरकार की तरफ से कोई एम्प्लॉयज यहाँ के लिए प्रोवाइड किया। तो एक स्वीपर की पोस्ट वैकेंट है ना, तो यहाँ पे भी स्वीपर को किसी को प्रोवाइड किया जाए। ये चीज़ मेन डिमांड। मैम, मेरा नाम भूपेश कुमार है और मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से बिलोंग करता हूँ और मैं इस लाइब्रेरी में लगभग 2 साल से यहाँ इस लाइब्रेरी का विद्यार्थी हूँ। मैम, सबसे पहले तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कि जिन्होंने जिनके साथ हम मिलने गए और जिन्होंने हर एक प्रॉब्लम का, हर एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम का उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समाधान करने में उन्होंने पूरी तरीके से सहायता की है। एक्चुअली हमारे मिलने का मेन उद्देश्य ये था कि अभी बच्चों को लाइब्रेरी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। सबसे पहले तो लाइब्रेरी की टाइमिंग की इश्यूज को लेके हमारे जो विंटर में लाइब्रेरी की टाइमिंग का शेड्यूल था वो हमारा 8:30 AM इन द मॉर्निंग टिल 6:30 PM इन द मॉर्निंग था, जो कि अगर देखा जाए जो कि बहुत कम है, क्योंकि स्टूडेंट्स आज की डेट में जैसे अभी हमारे हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो एग्जाम निकला है उसका जो मीन्स का एग्जाम है वो 1-2 महीने के अंदर है। तो क्या है कि बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से मीन्स की प्रिपरेशन करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए था। तो हम इस विषय को लेके हमने यह विषय अपने चीफ मिनिस्टर श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के सामने रखा। तो उन्होंने हमें एकदम से बिल्कुल हमारे हर एक चीज़ को, डिमांड्स को बिल्कुल अच्छे से माना, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी लाइब्रेरी की जो टाइमिंग्स थी वो 7 AM इन द मॉर्निंग टिल 8 PM इन द मॉर्निंग को उन्होंने कर दिया, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत है जी। जो हमारी हिमाचल प्रदेश जो स्टेट लाइब्रेरी थी, हालांकि यह बहुत पुरानी लाइब्रेरी है, लगभग 1860 to 1864 के टाइमिंग में बनी है। पर अगर हम देखा जाए तो इस लाइब्रेरी में उस टाइम जो आधुनिक समय में जो इस लाइब्रेरी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जैसे अगर हम प्रॉब्लम्स पे थोड़ा एम्फेसिस करें तो सबसे मोस्ट जो इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम होती है टाइमिंग को रिलेटेड। हम देखते हैं कि अब स्पेशली जो हमारे स्टेट जो जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट ओन लाइब्रेरीज है, इसका टाइमिंग बहुत कम है। तो क्या करते हैं कि बच्चों को ये लाइब्रेरी छोड़ के लोग आजकल पेड लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हर बच्चे के पास 1000 to 12,000 रुपीज़ 1200 रुपीज़ पे करने इतनी राशि नहीं होती, जिसकी वजह से सहूलियत के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ओन लाइब्रेरीज में जाना पसंद करते हैं। तो क्या वहाँ पे तो सबसे बड़ी रिलैक्सेशन वहाँ पे ये है कि वहाँ पे 24/7 लाइब्रेरी है। तो हम चाहते हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट ओन लाइब्रेरी है इसको 24/7 कर दिया जाए। सबसे हमारी जो नई डिमांड ये रहेगी, फर्स्ट हमारी ये कि 24/7 किया जाए। और सेकंड मैम, यहाँ पे ये है कि जो इस लाइब्रेरी में बहुत सारी गर्ल्स भी आती है, तो हमें महिलाओं की स्पेशली गर्ल्स की सुरक्षा से रिलेटेड हमारे को यहाँ पे कुछ प्रावधान करने चाहिए। जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिक्योरिटी गार्ड जो हमारे मेन गेट्स पे रहते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे को स्वीपर्स, सैनिटेशन से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो हमारे यहाँ पे एक और सबसे मेन हर्डल ये है कि यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेटेड वॉशरूम है, जहाँ पे कि लड़कों और लड़कियों दोनों को जाना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे, हालांकि इसका ढांचा पूर्ण रूप से चेंज तो नहीं हो सकता, पर हम चाहते हैं यहाँ पे एक वॉशरूम की सुविधाएं हों, जहाँ पे कि गर्ल्स के अलग से वॉशरूम हो और बॉयज़ के अलग से वॉशरूम हो। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे हमारे पास लाइब्रेरी में स्टाफ की बहुत कमी रहती है। यहाँ पे आजकल के समय में हमारे स्टाफ की मैक्स 2 लोग हैं, 2 मैम हैं जो कि स्टाफ को प्रिसाइड कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर 24/7 कर दी जाएगी तो हमारे को दिन में अलग से स्टाफ दो जो ड्यूटी लगी होगी, और नाइट में हमारे को एक अलग से स्टाफ चाहिए, ताकि जो जिस लाइब्रेरी को है पूर्ण रूप से कोई प्रॉब्लम, इस लाइब्रेरी को चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब कुछ चीज़ें। मेरा नाम करिश्मा शर्मा है एंड मैं सिरमौर से बिलोंग करती हूँ और मैं यहाँ लाइब्रेरी आती हूँ। मैम, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं। हम मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट स्किप करके दौड़े भागे आते हैं, ना कोई खाना ना कुछ। फिर यहाँ पे सीटों की प्रॉब्लम होती थी, बैग रखने होते थे, बहुत सारे इशूज होते थे। इसके चक्कर में कि एटलीस्ट हम आ रहे हैं और सीधा हम अपनी सीट पे हम बैठ रहे हैं, हमें बाहर खड़ा नहीं होना पड़ रहा है। एक तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, मैं इसके लिए उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी। अभी भी अगर आप देखोगे, एक बार विजिट करोगे हमारी लाइब्रेरी को, यहाँ पे सीटें प्रॉपरली, चेयर्स
वो कंफर्टेबल नहीं है। हम ठीक है, हम बैठ जाते हैं जैसे भी, ये एक बहुत बड़ा इश्यूज है। कोई भी आएगा पहले ही पता लग जाएगा कि ये आ रहा है जा रहा है, ऐसा कोई सेपरेट नहीं बना हुआ है। और दूसरा है वॉशरूम का, कॉमन वॉशरूम है गर्ल्स के लिए, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर बॉयज ये कि कुछ हो जाते हैं, हाइजीन इशू बहुत सारे हो जाते हैं। मैं खुद कुछ टाइम पहले बीमार हो गई थी इसी चक्कर के वजह से, तो मैंने लाइब्रेरी आना बंद कर दिया था। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज अगर हो सके तो इस वॉशरूम के इशू को ठीक कर दे, जैसा भी कर सकते हैं। हम नहीं बोल रहे हमें कोई बड़ा वो चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ये कि गर्ल्स का अलग से हो। हमारा इंटरनेट चलता ही नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं चलता। वैसे तो बोलने के लिए बाहर कोई वाईफाई लगाया हुआ है, लेकिन वो बस बोलने के लिए। आप जैसे ही लाइब्रेरी में अंदर एंटर करोगे, आपके फोन पे अगर आप कोई मैसेज सेंड भी करोगे वो शाम तक नहीं जाएगा। इवन मेरा एग्जाम है, तो अगर मुझे कुछ देखना है, पढ़ना है, तो मुझे बाहर आना पड़ता है वो चीज डाउनलोड करने के लिए। फिर मैं वो करके अंदर जाती हूँ, फिर मैं अंदर जाके पढ़ती हूँ। बहुत प्रॉब्लम्स होती है। कुछ भी होता है आजकल आपको पता है, सारा डिजिटाइज हो गया है। कुछ भी पढ़ना होता है तो वो सब कुछ हमें बाहर आके करना पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं चलता नेट। इतनी बड़ी लाइब्रेरी होके मेन रीच पे है ये लाइब्रेरी। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये इंटरनेट का और ये जो ये वॉशरूम का इशू है, इसको प्लीज रिजॉल्व करे। बाकी हाँ, एक और चीज कि लाइब्रेरी 24/7 होनी चाहिए, क्योंकि मैम इससे ऐसा है कि बॉयज अपने टाइम से आएंगे, गर्ल्स अपने टाइम से आएंगे, और फिर उसके साथ ही एक सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करवाना चाहिए। क्योंकि हम बाहर होते हैं, बाहर ये जो टूरिस्ट आते हैं वो कोई भी अंदर आ जाता है। मैं अजय शर्मा बट्टागोज में रहता हूँ। यहाँ पे आने वाले लाइट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। किस तरह का डिसीजन ये काफ़ी अच्छा हम इसे मानते हैं कि जिस तरह की टाइमिंग बढ़ा दी गई है, हम चाहते हैं कि ये टाइमिंग 24/7 होनी चाहिए। प्रॉब्लम मेरे ख्याल से मैम 4 ही होगी मैक्सिमम। एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक स्टाफ की कमी। यहाँ पे जैसे स्टाफ, रेगुलर स्टाफ चाहिए, जैसे यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं बार बार। हम चाहते हैं एक सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो कि अगर 24/7 हो सके। बाकी इंटरनेट एक बड़ा मुद्दा है, जो कि आपका बाहर भी बहुत रेयर चलता है। जो BSNL का है, उसके रिगार्डिंग हम कंप्लेंट करने BSNL ऑफिस गए थे। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था कि हम हफ्ते में इसको करेंगे, लेकिन उससे रिगार्डिंग भी अभी तक कुछ हुआ नहीं है। फर्दर कोई प्रॉब्लम उसी चली है।